अजीज़ और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। जबकि हम अपने अपने घरों में इस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आइए हम आज के मनन से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए। आज के दिन तक तूने हमें संभाला। आज तेरे इस पवित्र दिन में जबकि हम तेरे भवन में तो नहीं जा सकते हैं, पर हमारी इच्छा हमारी चाह तेरे भवन की डेवड़ियों की और लगी रहती हैं। हमारी आंखें उठी रहती हैं कब हम तेरी उपस्थिति में जाकर तेरा धन्यवाद करें। लेकिन तेरा पवित्र वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। प्रभु, आज हम अपने घर के साथ या किसी भी तरीके से तेरी आराधना करते हुए तेरे वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं। हमारी सहायता मदद करना, अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हमसे बोल और बातचीत कर। हमारे इस मनन को तेरे अनुग्रह तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, तेरी आशीष चाहते। इन सब प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन तक के लिए कि परमेश्वर ने हमें संभाला, और जिस प्रकार से हम लगातार परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन की परिस्थितियों में, अपने जीवन के तमाम बातों में। पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार जब हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर की योजना उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लिए वो आशीष पैदा करती है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हम एक और विषय पर विचार करेंगे कि जब हमारे जीवन में कोई ज़रूरत होती है और वो पूरी नहीं हो रही होती, तब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम लूका उसका पहला अध्याय उस 5 से 13 पद पढ़ेंगे, जहाँ पर हम जकराया और एलिज़ाबेथ के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना के जन्म की घोषणा के विषय में। लूका उसका पहला अध्याय उसका 5 से 13 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर के इन जीवित वचनों के पढ़े और सुनने में हम सबको आशीष मिले, आमीन। अजीज़ों, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए, जो लूका उसका पहला अध्याय उसके 5 से 13 पद में पढ़ा, जहाँ पर हम जकराया और एलिज़ाबेथ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इस दंपत्ति के विषय में पढ़ते हैं, इस परिवार के विषय में पढ़ते हैं कि इनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दंपत्ति होने के नाते, एक पति पत्नी होने के नाते, हस्बैंड वाइफ होने के नाते, जबकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं जहाँ पर परमेश्वर की आशीषों को हमारी संतान या हमारे पारिवारिक आशीषों को आंक कर हमें आंका जाता है कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हैं कि नहीं। और उस समय में तो और भी ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते थे, परवाह करते थे कि इसके कोई संतान नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ गलत है, या परमेश्वर दंड देना चाहता है, या बहुत सारी ऐसी बातें। तो यहाँ पर हम एक ऐसे दंपत्ति को पाते हैं जिनकी ख्वाहिश है कि उनके संतान हो, उनके बेटा या बेटी हो, लेकिन वो ख्वाहिश, वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में इस दंपत्ति ने, इस पति पत्नी ने किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर की योजना को समझा, और उसमें बने रहते हुए, उस विश्वास में बने रहते हुए, उस आशीष को जो परमेश्वर उनके जीवन में उसकी ख्वाहिश, उनकी ज़रूरत को देखते हुए पूरा करता है, हम यहाँ पर पाते हैं। तो इन दोनों दंपत्ति पति पत्नी के जीवन से हम कुछ बातें सीखेंगे। 4 बातें हैं जो आज हम इस भाग से सीखेंगे। पहली बात कि जब ऐसा हमारे जीवन में
होता है, ऐसी परिस्थिति का हम सामना करते हैं, कोई भी ज़रूरत हमारी होती है, ख्वाहिश होती है, चाहे वो अच्छी जॉब की हो, चाहे वो पति पत्नी होने के नाते बच्चों की हो, चाहे वो पति पत्नी या माँ बाप होने के नाते बच्चों के अच्छे भविष्य की हो, चाहे वो अच्छा घर बनाने की हो, लोग हमारे जीवन को हमेशा देखते रहते हैं। आपस में भी लोग एक दूसरे में, पड़ोसी जो है वो देखते रहते हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग आंकते हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर की आशीष है कि नहीं। लेकिन जब लोग इस प्रकार से हमारे जीवन को देखते हैं तो वो अपना एक राय बना लेते हैं। लोग अपनी राय बना लेते हैं। हमें लोगों की राय की चिंता नहीं करनी। यहाँ पर लिखा है 7वें पद में, लूका उसका पहला अध्याय, उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। नहीं, बांझ नहीं थी एलीशिबा, दैट वाज प्लान ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के समय का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर लूका ने अपने हिसाब से लिखा है कि एलीशिबा बांझ थी। नो नो, शी वाज नॉट barren. She was waiting for the plan of God to be fulfilled in her life, in her family. अजीज, तो ऐसा ही होता है। लोग चाहे कोई भी राय बनाए आपके बारे में, बट बिलीव गॉड, ट्रस्ट गॉड एंड हिज फेथफुलनेस। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें। लोग कहें, लोग राय बनाएं, कुछ भी कहें, बट आवर गॉड इज गोना डू हिज मिरेकल इन हिज टाइम। परमेश्वर अपने समय से हमारे जीवन में जब कार्य करता है तो लोगों की राय धरी की धरी रह जाती है। फिर लोग ये याद नहीं रखते एलीशिबा बांझ थी, देन दे रिमेंबर दैट ओह शी हैज अ सन, हिज नेम वाज जॉन द बैप्टिस्ट। परमेश्वर की आशीष को याद रखते हैं। तो जो हम ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी कोई ख्वाहिश या ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती है तो हम ये याद रखें कि लोग चाहे कोई भी राय बनाए, लेकिन हम परमेश्वर की राय पर अपने जीवन को, अपने ध्यान को लगाए रखें। परमेश्वर की राय हमारे जीवन के लिए क्या है, जो आने वाले समय में उसकी योजना के अनुसार प्रकट होने वाली है। तो हम जब भजन संहिता उसके 64वें भजन उसके 2 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, भजनकार को भी हम ऐसी ही परिस्थिति में पाते हैं। भजन संहिता 64 उसका 2 से 4 पद लिखा है, कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारें। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। जो लोग राय बना लेते हैं हमारे बारे में, वो भी नेगेटिव राय, तो हमारी परिस्थिति भी भजनकार के समान हो जाती। लेकिन याद रखें, हमें लोगों की राय, लोगों के विचारों पर ध्यान नहीं देना, हमें परमेश्वर पर, अपने जीवते परमेश्वर पर ध्यान देना है, जो हमारे बारे में लोगों की राय को बदलने की सामर्थ्य रखता है अपने चमत्कार के द्वारा। तो पहली बात यह है कि हमें लोगों की राय जो हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में है, उनके बारे में ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात है कि जो लोग अपनी राय बनाते हैं वो नकारात्मक होती है, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए सकारात्मक विचार रखता है। उसकी योजना सकारात्मक होती है ना। यहाँ पर पद 7 में लूका उसके पहले अध्याय में लिखा है कि एलीशिबा बांझ थी। एलीशिबा क्या थी? बांझ थी, क्योंकि वे दोनों बूढ़े थे और उनके कोई भी संतान ना थी। ये लोग राय बना रहे हैं, लोगों की नकारात्मकता है, लेकिन परमेश्वर क्या है, उनके जीवन में अभी भी अपने ध्यान को बनाए हुए था। परमेश्वर जो है अपने उन दोनों बेटा बेटी, उस परिवार पर अपनी नज़रें बनाए हुए था। वो अपनी सेवा को कर रहे थे, अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन उन नकारात्मक विचारों और राय के बावजूद भी वो परमेश्वर की सकारात्मक विचारों को और उसके आने वाले चमत्कार के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे थे। भजन संहिता 40 उसके 13 से 16 पद में बड़ी खूबसूरती से लिखा है। भजन संहिता 40 उसके 13 से 16 पद में लिखा है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोज में है वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। ये है परमेश्वर की योजना जी। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी कोई ख्वाहिश या कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती तो हम परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान रखें, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे।
क्योंकि परमेश्वर उनकी नकारात्मक राय को पर अपनी सकारात्मक योजना और उसके चमत्कार से बदल देता है। तो हम अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने समय से कार्य करता है और उन नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक बातों में बदल देता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, जब हमारी कोई ज़रूरत या ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही होती तो हमारा जो ध्यान है हमारी प्रार्थनाओं पर जाता है कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? सुन रहा होता है। हम ऐसे में बिल्कुल ना सोचें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। हम ये ध्यान रखें कि परमेश्वर सुन रहा होता है, लेकिन उस समय में हमारे लिए जवाब नहीं आता। उसके जवाब का अपना समय होता है ना। एलीशिबा और जकरयाह प्रार्थना करते होंगे, भवन में आकर, घर में रोते हुए, हर बार समाज में आते जाते हुए जब लोगों की नज़रें उन्हें उनके ऊपर लगते हुए अनकहे प्रश्न पूछ रही होंगी तो उनकी दिल से प्रार्थना निकलती होगी, परमेश्वर तू क्या कर रहा है? तू क्यों नहीं सुन रहा है? हमारे लिए संतान क्यों नहीं दे रहा है? तू इस बांझ होने के कलंक को क्यों नहीं दूर कर रहा है? लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा होता है। हम ये कभी ना सोचे कि प्रार्थना नहीं सुन रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसका उत्तर नहीं आ रहा होता है। हम ये याद रखें, परमेश्वर के उत्तर का हमें इंतज़ार करना होता है ऐसी परिस्थितियों में जब हम अपने जीवन में कोई ख्वाहिश रखते हैं या कोई ज़रूरत हमारी पूरी नहीं हो रही होती। हम पद 13 में पढ़ते हैं, लेकिन जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया जब स्वर्गदूत वेदी के दाहिनी ओर आकर खड़ा हो गया। परंतु स्वर्गदूत ने, 13 पद में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। God was listening their prayers, but they were not receiving any answer because that was not their time. वो समय नहीं था कि वो उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं। लेकिन जब स्वर्गदूत आता है, ये मत सोच के तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन आज उन प्रार्थनाओं का जवाब तुझे मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जो है उन लोगों की राय को बदल देगा, लोगों के नकारात्मक विचारों को बदल देगा और लोगों के सामने ये रखेगा कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर अपने समय से उत्तर देने वाला है। तो तीसरी बात हम ये याद रखें कि जब वो ज़रूरत या वो ख्वाहिश हमारे जीवन में पूरी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया है। वो सुनता है, लेकिन उसका जवाब का अपना समय होता है। We have to wait for the answer of the Lord. हमें परमेश्वर के जवाब के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और उस समय में वो जो पीरियड होता है प्रार्थना करने का और उस इंतज़ार का, जब तक कि हमें उत्तर मिले, हमें विश्वास में बने रहना होता है। हमें विश्वास में बने रहना होता है। ये तीसरी बात है कि परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन उसका उत्तर अपने समय में देता है। और चौथी और आखिरी बात जो हम इस भाग से पाते हैं, जो यूहन्ना के जन्म की घोषणा के विषय में है, वो है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है तो वो हमारी परिस्थिति को, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की अवस्था को नहीं देखता। तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारे जीवन में कार्य करता है। यहाँ पर 7वें पद में लिखा है कि वे दोनों बूढ़े थे, but still when the time of the God came for a miracle in their life, still they were old, but they received the blessing of a son. उन्हें एक बच्चे की आशीष मिली। ये उनकी अपनी सामर्थ्य से नहीं, वो तो बूढ़े थे, उनकी क्या सामर्थ्य थी, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उनके जीवन में कार्य करता है। तो जीजो इस समय में मुझे जो है 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस का वो पद याद आता है जो पौलुस कहता है कि मेरी निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 पद लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ऐसे में हमें परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में बहुतायत से उतारना होता है। His grace is sufficient for us. बहुत है, बिकॉज वो अनुग्रह जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमारे जीवन की तमाम कमजोरियों को दूर करके परमेश्वर, कमजोरियों को होते हुए भी परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में होता। लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ अजीजों, होता है जब कोई ज़रूरत नहीं पूरी हो रही होती, जब कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होती, जब लोग हमारे जीवन के बारे में राय बना लेते हैं, जब नकारात्मक बातें हमें घेर लेती हैं, तो हम निर्बल हो जाते हैं। बट दैट इज़ द टाइम व्हेन गॉड्स मिरेकल स्टार्ट्स इन आवर लाइफ। वो समय होता है जब परमेश्वर के चमत्कार का हमारे जीवन में समय आ जाता है। लिखा है कि
मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। His grace is sufficient for us in those times। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में अपनी ज़रूरत के लिए परमेश्वर के सामने दुआएं रखते हैं, जब कोई जवाब नहीं मिल रहा होता, जब लोगों की नकारात्मक बातें हमारे जीवन को घेर रही होती हैं, जब लोग अपने जीवन में हमारे बारे में कोई राय बना लेते हैं कि इसके जीवन में क्या हो रहा है, बट वेट अपॉन द लॉर्ड। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में बहुतायत से उतरने दें, और देखिए किस प्रकार से परमेश्वर जो है लोगों के राय को बदल देता है, लोगों की नकारात्मक बातों को बदल देता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तो जीजो, आज हमें अपने जीवन में उस बात को परमेश्वर के सामने रखना है कि जिस बात के लिए हम ख्वाहिश रखते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत परमेश्वर अगर पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन ये याद रखें वो सुन रहा है। अपने समय से परमेश्वर उस चमत्कार को हमारे जीवन में करेगा। तो जीजो, मेरे और मेरे परिवार और हम दोनों पासवानों की ओर से आपके लिए यही प्रार्थना है कि वेट अपॉन द लॉर्ड, लेट हिज ग्रेस में फिल्ड योर लाइफ, सो मे यू मे बी एबल टू वेट अपॉन द लॉर्ड। उसका अनुग्रह आपको बहुतायत से भरे, ताकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके चमत्कार, उसके कार्य होने का इंतज़ार करें। ज़करिया और एलीशिबा का उदाहरण हमारे जीवन की यही सीख प्रकट करता है कि जब हमारी कोई ज़रूरत या ख्वाहिश नहीं पूरी होती, तो हमें किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे लोग हमारे जीवन में कोई राय बना लें, नकारात्मक बातें सोचें, हैं, हमारे स्वयं की निर्बलता जब हमें घेर ले, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और परमेश्वर अपने समय से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हुए जवाब देता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन, हमारे परिवारों में आज तक बनाए रखी। प्रभु, हम अपने जीवन की तमाम ज़रूरतों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, भजनकार कहता है, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हमारे जीवन की तमाम उन घटियों में, कमियों में प्रभु तू हमारे साथ रहता है, और अपने समय से हमारे जीवन की उन तमाम घटियों को, कमियों को हमारी निर्बलता से बढ़कर, ऊपर होकर पूरा करते, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत होता है, पर्याप्त होता है। प्रभु, होने दे आज के इस पैंडेमिक के समय में यदि लोग ऐसी परेशानियों से घिरे, ऐसी कमियों, ऐसी ज़रूरतें उनके जीवन में पैदा हो गई हैं जिनका पूरा होना उनके स्वयं की सामर्थ्य से बाहर है, प्रभु हम प्रार्थना चाहते हैं तो जीवते परमेश्वर पर वो भरोसा रखें, तेरे अनुग्रह में बने रहें, तेरे विश्वास में बने रहें, और जब वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ऐसा कर पाते हैं तो तेरा अनुग्रह उनके लिए, उनके जीवन में चमत्कार उत्पन्न करता है। प्रभु हम प्रार्थना चाहते हैं, ज़करिया और एलीशिबा के समान हमें तुझ पर भरोसा रखने की सामर्थ्य दे, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में बहुतायत से वास करने की सामर्थ्य दे, ताकि हम आने वाले समय में तेरे चमत्कार को देखने वाले हो सकें। हर एक परिवार के लिए, मदार मेथोडिस्ट चर्च के लिए, हर एक ख़ानदान के लिए, हर एक जवान बुजुर्ग बच्चे के लिए तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य चाहते हैं, ताकि इन दिनों में बहुतायत से उनके जीवन तुझ में संभाले जाएं, तुझ में सुरक्षित रहें। सब बातों में तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, तेरे जीवन को जो तू हमारे जीवन में बहुतायत से प्रकट करना चाहता है, अपने जीवन को तेरे चरणों में सौंपते हैं। सब प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई और सामर्थ्य हम सब के साथ, और इस कलीसिया के हर एक विश्वासी के साथ, और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे।